हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल भारती मम्माज़ डायरी। प्रातः का समय था दोस्तों। यद्यपि मेरा बालक जो है वो विश्राम से उठा था। उसकी स्कूल का वेकेशन चल रहा था। यद्यपि 2 दिवस का ही था विंटर वेकेशन। 1 दिवस उसमें क्रिसमस फेस्टिवल का था और देन मैं उसे ब्रश कराना चाह रही थी और मुझे तो बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है ऑनेस्टली। यद्यपि एवरीडे कराना पड़े, जहाँ पर बच्चा है ना अपने टोडलर एज को, जहाँ से इन्फेंट एज को क्रॉस किया 2 साल के पश्चात, तथापि 3 वर्ष के पश्चात ही मैंने स्टार्ट किया है ब्रश कराना उसे। और 3 साढ़े 3 जो एज होता है ना इस टाइम में, देन उसके बाद फाइनली उसने कर दिया था। यहाँ पर कुछ लीफी वेजिटेबल्स मैंने मंगाए थे दोस्तों, और एक्चुअली मुझे एडिबल ऑयल चाहिए था। एकदम से ही ना सर्वथा समाप्त हो गया है मेरे कुछ बेसिक नीड के स्टॉक राशन के। तो हमें समय नहीं मिला एक्चुअली डी मार्ट जाने का। संडे को जाने का प्लान था, बट सडन हस्बैंड को संडे को भी उनका ड्यूटी था। सो उसके कारण है ना जितने ग्रोसरी आइटम्स थे वो रह गए। सो मुझे भी जो एक ही पाउच मंगाया था एडिबल ऑयल, क्योंकि वो है ना मुझे नॉर्मल जो सब्जियां हैं उसको बनाने के लिए मैं मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ, बट जो आटे में मोयन वगैरह डालना हो ना, तो वो मस्टर्ड ऑयल तो अच्छा ना लगे, है ना। तो उसके लिए अदर ऑयल मंगाया था एक पाउच, अभी के लिए ही केवल। मेरा बालक कई बार सरप्राइज़ कर देता है उत्तम प्रकार से। अभी उसने ब्रश कर लिया था, यद्यपि रेयरली, तथापि कदाचित वो है ना जो अटेंशन माँ का देखता है वो और भी नन्हा बच्चा और अधिक लाड़ चाहता है, इस प्रकार का बोध होता है, जिसके कारण वह और इस प्रकार का उद्दंडता वो करता है। यहाँ पर ये जो नूडल है दोस्तों, मुझे बोध नहीं होता, नन्हे बालकों को, बच्चों को बहुत ही भाता है। और ऑनेस्टली ये डेली यूज़ में नहीं है मेरे। 15-20 डेज़ में रेयरली कभी घर में आ गया है ना, मंथ्स में कभी आ गया तभी। और मेरे बालक को इतना अधिक भाता है 3 वर्ष से। वो पूरा फिनिश कर दिया उसने पूरा। सो अभी जब ऑर्डर कर रही थी ना, जो ऑनलाइन वेजिटेबल्स कुछ मंगा रही थी तो वो बालक मेरा देख रहा था, तो उसने हट किया था वो नूडल्स के लिए, तो उसके लिए मंगा दिया था मैंने। मुझे जहाँ तक स्मरण है मेरे बालपन में, एक समय प्राइमरी स्कूल में भी नहीं रही होंगी, बहुत ही कम आयु रही होगी कदाचित। समर वेकेशंस टाइम संभव है, ठीक प्रकार ध्यान नहीं, 4-5 वर्ष की अवस्था रही होगी। तब मेरी माँ इस प्रकार का नूडल वो एक बार बना रही थी सॉस पैन में, और उस समय मार्केट में न्यू आया था, तो मुझे उत्तम प्रकार ध्यान है सॉस पैन में वो बना रही थी। और माँ पिताजी को जो कह रही थी वह भी ध्यान है मुझे। और देन उसके बाद डेली रूटीन के जो वर्क हैं दोस्तों, ये कपड़े 2 दिवस हो गए थे, ये भिगा रही थी मैं। और अभी मैं थोड़ा सावधानी रख रही हूँ इसको लेकर, क्योंकि पहले प्रातः जब मेरा अर्ली मॉर्निंग में उठना होता था, उसी समय ही ना मेरे स्नान भी हो जाता था, है ना। तो अभी जैसे कई बार होता है कि फ़ीवर आ गया, कोल्ड कफ हो गया, तो उससे अभी थोड़ा सा बचना चाह रही है इस अवस्था में। दैट इज़ वाई कि 1-2 दिन ऐसे रह जा रहे हैं कपड़े। जो डिटर्जेंट पाउडर घोल बनाया था वो कम पड़ गया। ये मेरा एक स्वेटर और स्टोल रह गया। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के जो बर्तन निकले थे दोस्तों, वो मैंने शीघ्रतापूर्वक कर लिया था। स्वास्थ्य लाभ का ये भी है ना कि जितना वर्क आप कर पाएँ, शरीर चल रहा है उत्तम प्रकार,
शीघ्रतापूर्वक कर लें फटाफट, है ना? ये भी होता है। किचन काउंटर एरिया जितना क्लीन दिखता है ना, उतना ही मन रमता है, उत्तम लगता है, उत्तम बोध होता है। यहाँ पर अपराह्न के भोजन की सज्जता कर रही थी दोस्तों। दाल भिगाना, दाल चावल है, ये अपराह्न के भोजन में मेरा जो मेन दाल भात मुझे बहुत भाता है। ये दाल मैंने मसूर दाल, उड़द और मूंग दाल लिए है, फोथरे वाली है दोनों, दैट मीन छिलके वाली, और वो उत्तम है। यद्यपि मैंने मसूर दाल डाल दिए है तो लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगा पाऊँगी वो। यहाँ बालक के जितने छोटे खिलौने हैं ना, वो इस थाली में भर के मैं टांग देती हूँ खुद ही। पहले बास्केट में रखती थी, किंतु बालक इतना इधर उधर पूरा विस्तृत कर देता है ना फ्लोर पे कि बारंबार मुझे उठाना पड़ता है, बट वो एज इट इज़ एवरी टाइम वो कर देगा। सो मैं टांग देती हूँ बस थैले में भर के। देन जिस समय उसको खेलना होगा वो मांगता है बच्चा, तो उस समय दे देती हूँ सारे। सो जो ये इवनिंग टाइम से पड़ी थी दोस्तों, कल जब मैं वेजिटेबल्स लेकर आई थी ना, तो वो बास्केट में रखी थी। जो अभी मुझे वर्क थी वो निपटा रही थी। जो सूखे हुए जो कपड़े थे वो मुझे फ़ोल्ड करके रखना था। यद्यपि इवनिंग टाइम में थोड़े से किए थे, किंतु सभी नहीं कर पाई थी। मैं फ़ोर्स नहीं करती स्वयं पर, है ना? बलात् व्यवहार इस प्रकार का नहीं, उत्तम नहीं है सर्वथा। जैसे वे 5 बर्तन हैं ना, 4 बर्तन मैंने धोए, उसको छट खा के बोध हुआ तो मैं छोड़ देती हूँ। ऐसा नहीं कि अरे यार एक ही बच्चा है तो चलो ये भी कर लूँ, इस प्रकार का नहीं विचारती। यहाँ पर ग्रोसरीज़ मेरे एकदम से आउट ऑफ स्टॉक थे दोस्तों, ऑनेस्टली, क्योंकि समय नहीं मिल पाया। संडे भी ड्यूटी था पति का, तो जो भी रिक्वायर्ड थिंग्स था ना, जो छूटे ना, तो वो सब का लिस्ट बना रही थी। और मुझे ये रिमाइंडर नोट डालना ना, मेरा स्टिकी नोट है, मुझे आवश्यक होता है ऑनेस्टली। कई आवश्यक वस्तुएं ना माइंड से स्लिप हो जाता है। ये जो मेरा कंटेनर था ना, ये गरम मसाला और हल्दी मिर्च पाउडर, नमक, उसका है। ये 4 थिंग्स उसमें रखती हूँ मैं। वहाँ पर मैं देख रही थी क्या सेज है। तो ये मैं किचन काउंटर एरिया जहाँ पर खाना बनाना होता है जस्ट फ्रंट टाइल्स में ये रखती हूँ, या फिर बेडरूम में स्क्रीन के समक्ष सामने में, है ना, वहाँ पर वॉल पर रखती हूँ कि एकदम नेत्रों के समक्ष रहे, ध्यान रहे मुझे। जितनी वस्तुएं उसके हाथों में आ जाए ना। अभी जो मेरा बास्केट था इसका लॉन्ड्री बास्केट, उसमें से जो कपड़े थे वो उसने बिखेर दिए, सारी वस्तुएं इधर उधर। एवरी टाइम वो फेंक देगा, है ना। या मैं उससे बालक को बोध करा रही थी कि बेटा टाइल्स टूट जाएगा, नहीं करो। वो मुझे यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको मारने के लिए मैडम को बुलाऊं, और ये मेरा ही दोस्त है। क्योंकि प्रातः जब उसे उठाती हूँ ना, आपके जो पेरेंट के जो वचन होंगे, जो शब्द होंगे, इवन कठोर भी कभी वो एवरीथिंग नन्हा बच्चे हैं वो कॉपी करते हैं, वही से सीखेंगे, है ना। सो उसे प्रातः जब मुझे ब्रश कराना होता है उस समय मैं उसे कहती हूँ कि देखो प्रिंसिपल टीचर आ रही हैं, छड़ी मारेंगी आपको भी मुझे भी, तो जल्दी से फटाफट कर लो बेटा, इस प्रकार। बच्चे का वाटर बॉटल पानी भर के साइड में रखा था दोस्तों, मांगता है ना। और ये अच्छा है, ऐसा यदि आप स्मरण कर जाएं, बच्चे घर में पानी उन्हें देते रहें, भूल जाते हैं वो भी खेल खेल में, है ना। समय पर उनका भोजन पानी दोनों उत्तम प्रकार से हो जाए। यहाँ पर मैं बना रही थी ये भरवा बैंगन और शिमला मिर्च। सो ये 3-4 ही थोड़ी ही क्वांटिटी में बना रही थी अपने लिए। ये दाल मैंने बना लिया था दोस्तों, हो गया था। और ये तड़का वाली दाल वो भी उत्तम ही है, जिस भी प्रकार से आप तड़का डालें, है ना। दाल फ्राई बनाएं, बहुत वो भी उत्तम लगता है। बट इस प्रकार का सिंपल हल्दी और नमक डला हुआ ना मुझे अधिक भाता है।
ये जो आलू का मसाला बना रही हूँ, ये जो डोसा का जो मसाला होता है ना, वही है। मैं सेम मसाला इसमें भी यूज़ कर लेती हूँ। और कई बार जैसे जस्ट आपने आलू बॉईल किया ना, उसके पश्चात आप उसमें कटी हुई हरी धनिया, हरी मिर्च ये डाल दीजिए। हल्का सा मसाला डाल सकते हैं, गरम मसाला है ना, हाफ़ टी स्पून जितना भी क्वांटिटी पर आपको दिखाएंगे। नींबू का रस डाल दिया, तो वो भी फटाफट से आप स्टफ़ करके फ्राई कर सकते हो और भरवा बैंगन में डाल सकते हो, बना सकते हो। यहाँ पर बैंगन में मैंने केवल अदरक मिर्ची कूटा था दोस्तों, और हल्दी मिर्ची पाउडर, और बहुत ही कम क्वांटिटी में 1/4 टीस्पून जितना गरम मसाला डाला था। बस उसका ही पेस्ट बनाया है और वो फिल कर दिया है। मेरा बेटा भी कार्टून एंजॉय कर रहा था और पूरे बाल्टी भर गया था, अधिक हो गया था। ये सारे कपड़े मैंने धो लिए और यहाँ पर बड़ा टास्क था कि ये सारे एक-एक कपड़े नहीं छोड़ कर के मुझे बालकनी में डालना था, और वो भी टाइम टेकिंग था। तो अपराह्न के भोजन के उपरांत ही मैंने विचारा कि वो करूँगी देन उसके पश्चात में कपड़े सुखाने डाल दूँगी। मॉर्निंग हस्बैंड के लिए जो टिफ़िन डालती हूँ दोस्तों, उसमें है ना, ये मैंने जो भी जैसे कठोर है ना, मोटे अनाज हो गए वो बना लिया, हरी साग सब्ज़ी बना ली, तो मुझे बहुत हेल्प होता है ऑनेस्टली, क्योंकि लंच टाइम में देन मुझे बनाना बिल्कुल भी नहीं पड़ता। जैसे ये सब्ज़ी ना मॉर्निंग टिफ़िन वाली बनाई थी, ये मैंने मटर, आलू और लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, तो मुझे अभी यूज़ होगा। तो दोपहर में केवल सिंगल चावल दाल मैं बना लेती हूँ देन, तो मुझे ईज़ी पड़ता है। सवेरे हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाने में मुझे नहीं बहुत अधिक बनाना है, ऐसा नहीं होता, बन जाती है फटाफट, है ना। एक सब्ज़ी बना दी, हरी सब्ज़ी, या फिर मोटे अनाज में कोई बना दिया, छोला राजमा इस प्रकार का। और जो आप पराठा बना रही हूँ वो बना दिया, सैलेड कट करके डाल दिया, तो हो जाते हैं एकदम। यहाँ पर बच्चे के लिए पराठा मैं बनाई थी, और अभी ये मेरा लंच की थाली रेडी थी दोस्तों। वेल सैलेड की मैं बहुत अधिक फ़ैन नहीं, हाँ वो भोजन में भाता है। मुझे अभी स्प्राउट खाने का अभी पुनः अपने रूटीन में स्टार्ट करना होगा। मूंग दाल या मूंग का है ना, उसका अंकुरित अनाज अंकुरित करके, क्योंकि अभी पुनः जो ब्लड की रिपोर्ट आई है तो उसमें पुनः 10 से कम है दोस्तों, मेरा 9.8 अराउंड इस प्रकार से है, और 15 तक होना चाहिए यानी इस अवस्था में तो नहीं है। और कदाचित यही रीज़न है कि अभी सांस फूलने का भी मुझे समस्या हो रही है, कष्ट हो रहा है, सडन नींद भी खुल जा रही है, इसके कारण कई बार से ऐसा हो रहा है। तो अब मुझे एक तिल के लड्डू बनाने हैं रेगुलर, एटलीस्ट 2 खाने के लिए, और ये स्प्राउट के स्टार्ट करना है मुझे। यदि भी लास्ट टाइम तो बहुत ही अधिक ब्लड कम हो गया था, हीमोग्लोबिन बहुत ही अधिक 6 ग्राम हो गया था। सोचिए प्राण पर संकट इस प्रकार का बहुत ही वो बड़ा संकट ही था, दैट मीन डेंजरस थिंग हो जाए, है ना, उस अवस्था में वुमेंस के लिए जहाँ पर आपका 15 ग्राम होना चाहिए। तो देन फिर हीमोग्लोबिन इस रक्त के 8 बॉटल उस समय चढ़े थे मुझे, तो अभी 10 से कम है। क्योंकि गायनिक ने कहा कि तथापि कुछ सजेस्ट किया खाने के लिए, जो खजूर वगैरह इस प्रकार का। तो खजूर तो मुझे नहीं भाता उतना ऑनेस्टली, ड्राई फ्रूट भी नहीं, बट पहले टाइम में मैं खा रही थी और मुझे बट सर्दी भी हो जाता था। जैसे वो ड्राई फ्रूट्स जो भिगा करके, अंजीर वगैरह ये सब है ना, भिगा खजूर, अंजीर, छुहारा, ये रात्रि में भिगा करके सवेरे दूध के साथ चबा करके खा लें, इस प्रकार कहा जाता है और वो उत्तम है। किंतु मुझे सर्दी हो जाती थी दोस्तों, ऑनेस्टली शीत लग जाती थी उससे, इस कारण से ना, और मैं ड्राई फ्रूट्स की ऑनेस्टली नहीं हूँ इतनी फ़ैन। तो बट जो खा पाऊँ एटलीस्ट तिल के लड्डू और स्प्राउट वगैरह, ये भोजन में मुझे सम्मिलित करना होगा। सो एक घर सफाई कर लेना चाह रही थी शाम को, ये सांझ के समय का, हस्बैंड के आने के से पूर्व। अभी इवनिंग टाइम में दोपहर के भोजन के उपरांत कुछ समय 1-1.5 घंटे पश्चात भी नियर बाय 4 PM के
पास अधिक बहुत ही अधिक निद्रा बोध होता है, तो मेरा तो अभी प्रायः सोना हो जाता है और मैं सो गई थी, 3 घंटे सो गई थी। सो अराउंड 5 पीएम हो रहा था, बहुत ऊँघ रही थी मैं बहुत ही अधिक। देन एकदम सर झुक जा रहा था बारंबार। अपनी हॉबी जो क्रोशे कर रही थी, तो करते ही नहीं बना। देन उसके बाद मैंने ब्लैंकेट ओढ़ा, देन नींद पड़ गया तुरंत। पहले तो ध्यान किया कि सब क्योंकि छोटा नन्हा बालक है, कई बार मेरे साथ वो सो जाता है बच्चा और कई बार खेलता कूदता रहता है, तो बस मैंने ध्यान दिया कि टेबल तो नहीं है, उसमें चढ़ के गिर जाता है बच्चा। वो सब देखा, इतने नींद में भी रिमाइंड किया वो सारे सिटकनी ऊपर की लगी तो है ना, इस प्रकार से बेबी डोर ओपन कर लेता है आजकल। पीछे का भी बाहर का लगा हुआ भी, दैट इज़ वाई ऊपर की जो सिटकनी वो भी लगाना पड़ी। देन उसके बाद मैं सो गई थी और उसके पश्चात यहाँ पर शाम की पूजा की तैयारी करी दोस्तों। इवनिंग टाइम में मेरा जैसे है ना, ये हस्बैंड के आने से पूर्व स्वीपिंग मॉपिंग हो जाए, इसके पश्चात दिया मैं जला देती हूँ सांझ का। जैसे अस्वस्थता में ना तथापि लड्डू गोपाल जी की देखभाल सेवा तो तथापि आप कर पाते हैं, किंतु जैसे अस्वस्थता में मेरा कभी स्नान नहीं हो पाया है ना मॉर्निंग में। भले अपने अपने वस्त्र वगैरह सब स्वच्छता का पूर्णतः ध्यान रख रही हूँ, किंतु स्नान नहीं हो पाया। तो उस दिवस फिर महादेव जी को जल चढ़ाना, तब मैं थोड़ा सा नहीं, लड्डू गोपाल जी का मैं कर लेती हूँ सेवा दैन, पर जब उत्तम प्रकार से स्नान ध्यान सब हुआ रहता है उत्तम प्रकार, तो फिर सवेरे शाम का दिया बाती तब बहुत उत्तम लगता है, शांति आनंद बोध होता है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ दोस्तों थेपला और उसकी तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर अदरक और मिर्ची मैंने कूटने ले लिया है और मेरे बालक का है ना, वो ऑलमोस्ट उसका डिनर हो गया, दैट इज़ वाई कि मिर्ची मैं अभी डाल ले रही हूँ। ये आप देख सकते हैं। आटा लिया है 3 छोटी वाटकी 3 बोल, 1.5 टीस्पून मैंने तिल लिया हुआ है, वाइट तिल है ना। अजवाइन लिए है आधा चम्मच, मोयन लिया है 4 टीस्पून, और देन उसके बाद 1/4 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर ले लिया हुआ है, सॉल्ट ले लिया है इस पर टेस्ट। ये मैंने कई दिन पूर्व साफ़ करके रखा था दोस्तों, क्योंकि ये अत्यधिक विलम्ब से मेरा नींद खुला था। दैट इज़ वाई कि मेरा प्लान तो था कि सरसों का साग और रोटला बनाने का, किंतु अभी ये जो थेपला बनाने का दिन मैंने किया तुरंत से कि शीघ्र डिनर रेडी हो जाए। और मेरे हस्बैंड है ना, ये थेपला के साथ में उनको चाय बहुत भाता है, चाय के साथ ही वो खाते हैं। सो इसलिए, और मुझे इतनी क्रेविंग हो रही थी ना ऑनेस्टली, इतनी अधिक तीव्र इच्छा हो रही थी चाय पीने की, और थकावट वीकनेस बोध भी मुझे हो रहा था। और सवेरे शाम का मैं ले लेती हूँ चाय, है ना, 2 समय। तो इस कारण ही मैंने ये थेपला बनाना और क्लीन करके भी रखी थी, तो मेरा टाइम सेव था, है ना। ये अन्यथा बहुत अधिक टाइम लग जाता है, तो मैंने यहाँ पर इसमें डालने के लिए, ये आप देख सकते हैं, ये कट कर लिए थे धो करके अच्छे से, मेथी के लीव्स, और देन मैंने हाफ हैंडफुल जितना थोड़े से धनिया, कोरिएंडर लीव्स लिए हैं, और थोड़े से ही करी पत्ता लिया हुआ है, उसे भी कट कर दिया है, डाल दिया है। और देन इसके बाद फटाफट से इसका सॉफ्ट आटा कर लूँगी। सो जस्ट चाय भी होने पर था, स्लो फ्लेम में वो एक बर्नर पे ये हो रहा था, और देन उसके बाद दूसरे तवा रख करके फटाफट से शीघ्रतापूर्वक ये भी बना लूँगी थेपला भी। यहाँ पर मैंने हस्बैंड को पूछा कि शुद्धा बोध हो रहा है क्या, तीव्र भूख लगी है, तो उन्होंने मना किया कि नहीं, लंच हुआ रहता है हैवी लंच, और कई बार से तो
भूख नहीं लगती रहती उन्हें। तो यहाँ पर देन उस टाइम को मैंने यूटिलाइज़ किया, अपना चाय एन्जॉय किया इवनिंग का। देन उसके बाद फिर थेपला बनाने में लग गई। सारे थेपला मैंने घी में ही सेके हैं दोस्तों। और अभी भी मुझे घी भी जो घर में घर अभी जो यूज़ कर रही हूँ ना, वो जो मैंने बनाया हुआ घी है, वही ही यूज़ हो रहा है अभी। और वो घर का जो बनाया हुआ है ना, वो बहुत स्वाद लगता है ऑनेस्टली दोस्तों। पूर्णतः शुद्ध बोध होता है, प्रतीत होता है वो। जो हम मार्केट से हम जो भी उत्तम ब्रांड के हैं, तो वहाँ वो जो हम लेते हैं ना, उसकी तुलना में। सांझ 5 पीएम के अराउंड मैं सो गई थी, और उसके पश्चात जब उठी तब 8 बजकर 8 बजने को 15 मिनट्स बचे थे। आप सोचें तो अराउंड 3 आवर्स के 2 घंटा, और देन उसके बाद पौन 3 आवर्स ही सो गई थी। और हाँ, जो सावधानी रखी थी, हाँ, एक मुझसे विस्मरण कर गई थी, वो ये कि जो लेफ्ट ओवर आटा था, वो मैंने ऊपर मुझे रखना था दोस्तों। ऑनेस्टली वो बेबी के हाथ में आ गया, और पूरा उसने बगाड़ दिया था पूरा खेल करके। तो एटलीस्ट 5-6 एटलीस्ट 4 चपाती बन जाते, अधिक क्वांटिटी में थे। तो मैंने एकदम से ही हाथ जोड़कर ना माता अन्नपूर्णा से क्षमा मांगा। अन्न की क्षति नहीं होनी चाहिए, और नन्हा बालक को बोध नहीं होता है ना 3 वर्षीय, उसे बस मम्मा को कॉपी करता है। वो बेलन बना रही मम्मा रोटी, अपना भी वो आटा ले लेता है। भले अभी तो बहुत ही कम उसको देना आरम्भ किया मैंने। ये मैंने बनाया है दोस्तों। घी यही अभी मुझे यूज़ हो रहा है। जैसा मैंने बताया, मेरे ग्रोसरीज एकदम से ही समाप्त हो गए हैं सर्वथा। तो सारे लीव्स नहीं मिली है ना, लीव छुट्टियाँ नहीं रही थी, तो जाना नहीं हो पाया था। मेरी माँ ने लास्ट टाइम जब मेरा मईके घर जाना हुआ था, तो कुछ बर्तन माँ ने मुझे दिए थे। वो मुझे इतने अधिक यूज़ होते हैं ना। अभी जो जिस कंटेनर में चाय बना रही हूँ, जो सॉसपैन, वो भी माँ ने दिया है। अभी जो घी जिसमें मैंने रखा है ना, घर का बनाया हुआ जिसमें रख रही हूँ, जिस पात्र में केतली नुमा, उस वो भी माँ ने दिया है। और एक और जिसमें मैं ये जो वो भी बहुत यूज़ होता है मुझे। और एक और उन्होंने मुझे दिया है, जिसमें जैसे सब्ज़ी भाजी हो गया ना, छलनी वाला, छलनी मेटल का, स्टील का, और अच्छे उत्तम साइज़ में ही दिया है। वो भी मुझे बहुत ही उत्तम प्रकार डेली यूज़ होता है दोस्तों। यहाँ लड्डू गोपाल जी को मैं भोग लगा रही थी, हस्बैंड को भी दे दिया था मैंने।
पहले ट्राइमेस्टर से जो रूटीन मेरा चेंज हुआ दोस्तों, उसके कारण प्रभावित हो गया बालक का भी। जो अन्यथा वो है ना, थेपला भी अत्यंत उत्तम प्रकार खा ले रहा था मेरा बालक। 2 थेपला खा लेता था, घी में सेका हुआ उत्तम प्रकार से, वो भी उस हट गया, वो भी अभी नहीं खा रहा। रेगुलर दाल भात में खिला दिया करती थी, जो मुझे इतना सेटिस्फाई करता था, बता नहीं सकती। ऑनेस्टली एक मदर रिलेट कर पाएंगी, वो जो सेटिस्फाई करती हैं, जो संतुष्टि बोध करती हैं चिंता मुक्त कि बालक ने खा लिया, नन्हे बच्चे, तो वो भी था, वो भी प्रभावित हुआ। यहाँ पर देन मैं एंजॉय कर रही थी। जो राष्ट्रवादियों के शोज़ होते हैं वो मैं देखती हूँ, मुझे उत्तम लगता है। और ये था मेरा डिनर, मुझे अधिक शुदा बोध नहीं था दोस्तों। और ये लेफ्ट ओवर चाय थी, बची थी, वो मैं यूज़ कर ले रही थी यहाँ पे। और ये भी जो फ्राइड जो मैंने तला हुआ था भरवा बैंगन, और जो मसाला बचा था पोटैटो की जो सब्ज़ी बनी है आलू की, वो मैं सारा जो लेफ्ट ओवर था वो समाप्त करना था मुझे। और यहाँ पर मैंने अपना जो फॉलिक एसिड की जो नाइट का दवा है वो लिया, और जो बर्तन कर पाई थी, सभी तो नहीं, जितना हो पाया वो थोड़ा सा रखा था। और ये मेरी हॉबी है रीडिंग दोस्तों, मुझे बहुत रीडिंग भी मेरी हॉबी है बहुत। दैट मीन तो अस्वस्थता में प्रभावित हुआ ये भी रूटीन, अन्यथा ये पढ़ना स्टार्ट किया था मैंने। बाबा साहेब अम्बेडकर जी की ये पुस्तक मुझे प्रिय है। और मेरा बालक यहाँ पे मस्ती कर रहा था, वो आफ्टर डिनर का जो टाइम होता है दोस्तों, मेरा थोड़ा सा किचन काउंटर एरिया का वर्क कंप्लीट होने के पश्चात में है ना, अपने जो हॉबी वर्क्स को टाइम देना मुझे बहुत सेटिस्फाई करता है। ऑनेस्टली प्रसन्नता होती है, मानसिक शांति बोध होता है। सो दैट्स ऑल फॉर माय टुडेज़ वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।